जाओ, पहाड़ छोड़ो अभी। गुरुजी, मैं अभी भी काफी अच्छा नहीं हूँ। कृपया मुझे पहाड़ पर रहने दें, बस 2 और दिन। मैंने अभी तक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की 9 सुइयों की मुक्ति पर। बातें बंद करो। जिस तरह से तुम 9 सुइयों की मुक्ति करते हो वह लगभग मुर्दों को जीवित कर सकती है, और तुम इसे अच्छा नहीं कहते। अब जाओ नीचे, बहुत कुछ है जो तुमने कभी नहीं देखा। 20 साल पहले जब मैंने आर्थर स्टर्लिंग को बचाया, ओकहेवन में स्टर्लिंग परिवार के मुखिया, मैंने तुम्हारे लिए एक शादी तय की। लड़की का नाम क्लारा स्टर्लिंग है। वह अब स्टर्लिंग ग्रुप की मुखिया है। पहाड़ से नीचे जाने के बाद तुम सबसे पहले उसे ढूंढो और शादी करो। हर किसी को परिवार चाहिए। अरे ओ छोटे बदमाश, अभी भी नखरे कर रहे हो? मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा है। वह सुंदर है। वह तुम्हारे लिए काफी से भी ज्यादा है। 20 साल हो गए, कौन जानता है अब वह कैसी दिखती है। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। यह जेड का पेंडेंट वेंस परिवार की विरासत है। 20 साल पहले पूरा वेंस परिवार खत्म हो गया। मैंने तुम्हें बचाया, सिर्फ तुम्हें। किसने किया? क्यों? मैं 20 साल से जांच कर रहा हूं। सुराग लगभग इशारा करते हैं ओकहेवन के कुछ प्रमुख परिवारों की ओर। सतह पर तुम नीचे शादी करने जा रहे हो। गुप्त रूप से तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा। 20 साल पहले वेंस परिवार के नरसंहार के पीछे जो कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत करे, तुम जवाब दो। अगर जीत नहीं सकते तो हम तेज भागो। एक दिन मैं खुद तुम्हारा समर्थन करूंगा। गुरुजी, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। आप मिस स्टर्लिंग, क्या हुआ? जल्दी 911 बुलाओ। क्या हो रहा है? वह बेहोश हो गई। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। हेलो 911। एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? अभी पीक टाइम है। एक्सप्रेसवे पर भी दुर्घटना हुई है। सड़क पूरी तरह से बंद है। अगर पुलिस साफ भी कर दे तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट? मिस स्टर्लिंग इतना इंतजार नहीं कर सकती। हट जाइए, मैं इसे बचा सकता हूँ। अरे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? उसे मत छुओ। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता है मिस स्टर्लिंग कौन है? वह स्टर्लिंग ग्रुप की प्रमुख है ओकहेवन में। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? चुप रहो, नहीं तो वह मर जाएगी। हीरो मत बनो बच्चे, ये जान का सवाल है। एक गंवार फिर भी बड़ा बन रहा है। मिस स्टर्लिंग, क्या आप ठीक हैं? अद्भुत। उसके दिल और फेफड़ों की विफलता इतनी गंभीर है, फिर भी उसकी नाड़ी स्थिर हो गई। बस खड़े मत रहो, उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ अभी। रुकिए, आप ही एम्बुलेंस में आ रहे हैं। अगर मिस स्टर्लिंग को कुछ होता है तो आप बच नहीं पाएंगे। डायरेक्टर कार्टर, मरीज क्लारा स्टर्लिंग है। स्टर्लिंग परिवार की। उनकी हालत गंभीर है। प्रारंभिक आकलन से पता चलता है गंभीर हृदय और फेफड़े की विफलता। संदिग्ध गंभीर हृदय विफलता। नंबर वन, अभी आपातकालीन उपकरण तैयार करो। सभी विशेषज्ञों को यहाँ बुलाओ अभी। बकवास, यह पूरी तरह बकवास है। यह किसने किया? उसकी जांच किए बिना उसने उसमें सुइयां घोंप दी। यह इंसान की जान से खिलवाड़ है। डायरेक्टर, यह उसने किया। उसने कहा कि वह मिस स्टर्लिंग को बचा सकता है। क्या मजाक है? दिल और फेफड़ों की विफलता में उसे हिलाना या उत्तेजित करना सबसे बुरी बात है। वे सुइयां उसे और बुरा कर देंगी। यह हत्या है। गार्ड, इस धोखेबाज को बाहर निकालो। सुन रहे हो? यह विज्ञान का स्थान है। यह कोई जगह नहीं है तुम जैसे नकली डॉक्टरों के लिए हंगामा करने की। क्या तुम जानते हो डायरेक्टर कार्टर कौन है? वह दिल और दिमाग के सबसे बड़े सर्जन हैं ओकहेवन में। तुम नकली डॉक्टर। अगर मिस स्टर्लिंग को कुछ हुआ, मैं सबसे पहले तुम पर पुलिस बुलाऊंगी। अगर तुम अभी सुइयां निकालोगे, वह मौके पर ही मर जाएगी। तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। पहले पूरी जांच करो। सीटी, रक्त जांच, ईसीजी, पूरा सेट चलाओ। अभी मैं विज्ञान का इस्तेमाल करूंगा इस धोखेबाज का पर्दाफाश करने के लिए। जब रिजल्ट आएंगे हम देखेंगे कि तब भी तुम अकड़ सकते हो या नहीं। तुम जैसे धोखेबाज ही पारंपरिक चिकित्सा की प्रतिष्ठा खराब करते हैं। हो गया तुम्हारा। डायरेक्टर, परिणाम आ गए हैं। उसके दिल और फेफड़ों की कार्यप्रणाली पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसके महत्वपूर्ण संकेत स्थिर हो गए हैं।
यह कैसे संभव है? यह सभी चिकित्सा सामान्य ज्ञान के विरुद्ध है। वह इतनी बुरी हालत में थी। बिना किसी पश्चिमी चिकित्सा हस्तक्षेप के फिर भी सिर्फ कुछ सुइयों ने इसे उलट दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे बचा सकता हूं। जब तक तुम अपनी प्रक्रियाएं पूरी करोगे, ठंड का जहर पहले ही फैल चुका होगा उसके हृदय मेरिडियन में। तब तक कोई भी आपातकालीन उपकरण उसे वापस नहीं ला सकेंगे। जहर जमा हो रहा था उसके अंदर इतने लंबे समय से। वह हर रात 3 बजे उठती है। उसके अंग हड्डी तक जमे हुए लगते हैं। दिल तेज धड़कता है और सांस फूलती है। बारिश के दिनों में वह मुश्किल से सांस ले पाती है। ताप को देखने के पास डायरेक्टर, आप उसका इलाज कर रहे हैं, कमजोर का समझकर सालों से, है ना? कैसे पता चला? 4 निदान विधियां, चीनी चिकित्सा की बुनियादी बातें। यह कमजोर काया बिल्कुल नहीं है। यह बर्फीला जहर है जो उसके फेफड़े की नाड़ी में फंसा है, जो क्यूई और खून के प्रवाह को रोक रहा है उसके पूरे शरीर में। आपका इलाज बिल्कुल गलत था। क्यूई और खून को पोषण देना, सर्दी को दूर करना, असल में बर्फीले जहर को और अंदर धकेलता है। देर सवेर यह एक साथ फूट पड़ेगा और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। देर 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 देर। बकवास। क्या बर्फीला जहर? क्या फेफड़े की नाड़ी? क्या तुम कोई काल्पनिक कहानी बना रहे हो? बेवकूफ। डायरेक्टर, देखिए, वह सचमुच एक धोखेबाज है। उसकी हृदय गति अब सामान्य है। उसकी वह जिद्दी अतालता अपने आप चली गई। यह एक चमत्कार है। अगर आप अगली बार भी मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वह फिर से अपनी आंखें भी न खोले। डॉक्टर, मैं पहले अंधा था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक सच्चे गुरु के सामने खड़ा हूँ। मैं अपने अपराध के लिए गहराई से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अपनी गलती मान लेना यह दिखाता है कि आप अभी बचाए जा सकते हैं। हमारे पास मिस्टर वेन्स, मुझे माफ करें। जब मैंने वो बातें कही तब मैं अंधी थी। मिस स्टर्लिंग को बचाने के लिए धन्यवाद। आप सिर्फ अपने बॉस की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अगली बार जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। धन्यवाद। कुछ नहीं। मिस स्टर्लिंग ने कहा कि ये 10 लाख आपको धन्यवाद देने का उनका तरीका है। अगर आपको लगता है कि यह काफी नहीं है, तो आप अपनी कीमत बता सकते हैं। आपको लगता है आपकी जान की कीमत इतनी कम है? मेरा मतलब यह नहीं था। इसे रख दीजिए। मैं पैसे के लिए जाने नहीं बचाता। क्लारा, तुमने मुझे डरा दिया। दादाजी, मैं अब ठीक हूँ। मैं आर्थर स्टर्लिंग हूँ। युवक, तुमने इसकी जान बचाई। स्टर्लिंग परिवार यह कभी नहीं भूलेगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आपके गुरु कौन हैं? सर, इतना विनम्र न हो। मेरे गुरु एक भटकती आत्मा है जो गुमनाम रहना पसंद करते हैं। मेरा नाम ईथन वेंस है। आर्थर स्टर्लिंग। क्या यह स्टर्लिंग परिवार का मुखिया नहीं है जिसके बारे में गुरु ने बताया था? यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन नंबर सर, क्या आप स्टर्लिंग परिवार के मुखिया हैं? हाँ, मैं ही हूँ। श्री स्टर्लिंग, मेरे गुरु ने मुझे पहाड़ से नीचे भेजा है 20 साल पुराना वादा पूरा करने स्टर्लिंग परिवार से। मैं मास्टर थॉर्न? आप श्री थॉर्न के शिष्य हैं? हाँ। 20 साल पहले श्री थॉर्न ने मेरी जान बचाई थी। उस समय मैंने उनसे एक समझौता किया था। अगर उनका कोई शिष्य कभी पहाड़ से नीचे आता तो वह मेरी पोती का मंगेतर बनेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्री थॉर्न का शिष्य इतना प्रतिभाशाली युवक होगा। क्लारा, यह वह युवक है जिसे मैंने तुम्हारा मंगेतर चुना था, ईथन वेंस। क्या? मैं यह मानूंगी नहीं। यह कौन सा जमाना है? अब भी अरेंज्ड मैरिज? तुम्हारी हिम्मत। मिस्टर वेंस ने तुम्हारी जान बचाई। दादाजी, मैं उसे पैसे दे सकती हूँ। उसे कंपनी के शेयर दे दूँ, एक विला भी, लेकिन शादी बिल्कुल नामुमकिन है। तुम बड़ों द्वारा तय और परंपरा द्वारा पुष्टि। यह मास्टर थॉर्न से मेरा वादा है। अगर तुम अब भी मुझे अपना दादा मानती हो तो तुम्हें यह शादी माननी होगी। असल में मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मैं यहाँ गंभीर काम से आया हूँ। शादी बहुत झंझट है, लेकिन जब मिस्टर स्टर्लिंग जिद कर रहे हैं, हम एक समझौता कर सकते हैं। तो प्रामेर होने वाले कहला के मंदरीगार और स्पार्ता की परगाम। और वह सच में नहीं चाहता। एक गंवार। वह क्या समझता है? मुझे नीचा दिखा रहा है। सिर्फ नाम की शादी। मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा दिखावे के लिए। अकेले में हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। करीब 1 साल बाद हम सगाई तोड़ने का बहाना ढूंढ लेंगे। कैसा रहेगा? एक और बात,
आपके शरीर में बर्फ का जहर जन्म से नहीं मिला, कोई आपको सालों से जहर दे रहा है। जहर के संचय से पता चलता है कम से कम 5 साल हो गए। 200 क्यारी जहर में तालाब देखें। आपको जहर देने वाला व्यक्ति आपके बिल्कुल करीब है। मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं। आपने क्या कहा? ठीक है, मैं मान गई, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, आप मेहमान कमरे में रहेंगे। मेरी अनुमति के बिना आप मास्टर बेडरूम में नहीं जा सकते। दूसरी, मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें या कंपनी के मामलों में। तीसरी, हमारा रिश्ता गुप्त रहेगा। मंजूर। मुझे भी बर्फ की रानियां पसंद नहीं। बर्फ। आपने आज जो कहा वह याद रखें। हाँ हाँ, मुझे पता था मेरी पोती सबसे समझदार है। ईथन, क्लैरा अब आपकी देखरेख में। चिंता मत करिए दादाजी। स्टर्लिंग परिवार का दामाद होना एक अच्छा कवर है। इससे मेरे लिए चुपके से जांच करना वेंस परिवार नरसंहार के पीछे की सच्चाई 20 साल पहले की। अंदर आर्थ। यह मेरा घर है और अब से तुम यहीं रहोगे। मिस्टर वेंस, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। सामने का दरवाजा हॉल की तीखी ऊर्जा की ओर है। थ्रकेट, यह मालिक को धन बनाए रखने से रोकता है। बाईं ओर का मछली तालाब धंसा हुआ है और पानी जमा हो रहा है। यह पीठ में छुरा भोंकने वालों को आकर्षित करता है। बाईं ओर का भानी भेद के तालाब। इस घर की बनावट बिल्कुल गलत है। आई गॉट, लेकिन जमा। यह 21वीं सदी है। क्या तुम सच में मुझसे कह रहे हो कि कमरे की बनावट भाग्य बदल देती है? यह तुम्हारा कमरा है। बिना वजह इधर उधर मत घूमो, खासकर जब मैं यहाँ नहीं हूँ। समझ गया। बिस्तर बहुत नर्म है। यह उतना शांत नहीं है जितना लकड़ी के तख्तों पर सोना पहाड़ पर। ईथन, यह काफी बुरा है कि तुम दिन भर आलसी निकम्मे हो। तुम क्या कर रहे हो? इतनी रात को विला में घूम रहे हो? मैं कुछ जांच कर रहा हूं। तुम विकृत हो। तुम क्या जांच कर रहे हो आधी रात में? मैं जहर के स्रोत की तलाश कर रहा हूं। आपको याद है मैंने क्या बताया था? आपके शरीर में ठंड का जहर सालों में जमा हो गया है। तो मुझे लगता है कि जहर का स्रोत आपके विला में कहीं है। मुझे लगता है मुझे एक सुराग मिला है, लेकिन मुझे इसकी पुष्टि करनी है। अभी के लिए बिस्तर पर जाइए, कल बात करेंगे। अभी के लिए बिस्तर पर जाइए। कल रात तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई सुराग है। क्या तुम्हें कुछ मिला? अपना हाथ दो। ठंड का जहर अभी भी नहीं गया है। क्या तुमने समय पर दवा ली? हाँ, ठंड का जहर असमान रूप से फैला है। क्रास। यह फेफड़े की नाड़ी में केंद्रित है। वहां से यह दिल की नाड़ी में फैलता है। अगर यह खाने या पीने का जहर होता तो पहले पेट से गुजरता। फेफड़े से शुरू होता है, मतलब यह सांस के जरिए अंदर गया। हवा में कुछ है। तुमने सबसे ज्यादा समय कहां बिताया इन पिछले कुछ दिनों में? घर का अध्ययन कक्ष। क्या यह सही है? यहां नहीं है। पढ़ाई के कमरे के अलावा और आप अपने दिन कहां बिताते हैं? मेरा बेडरूम। यह क्या है? एक अरोमाथेरेपी डिफ्यूजर। यह शांत करने वाला है। मेरे अंकल विक्टर ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा कि यह मेरे पिता की पसंदीदा रेसिपी थी। उन्होंने किसी से इसे साउथरिज से मंगवाया था। मैं हर रात इसका इस्तेमाल करती हूँ ताकि मुझे नींद आ सके। फ्रॉस्ट बेन पाउडर, एक खोई हुई प्राचीन जहर की रेसिपी। दर्जनों जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। एक बार डिफ्यूजर तेल में मिलाने के बाद यह रंगहीन और गंधहीन होता है। गर्म करने पर यह वाष्पित हो जाता है और फेफड़ों में सांस के साथ जाता है। हर सांस के साथ फेफड़ों में और फ्रॉस्ट जहर जमा होता है। 5 से 8 साल में आपके अंग विफल हो जाएंगे और आप मर जाएंगे। असंभव। वह मेरे अपने चाचा हैं। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आप जान गए। आपकी बीमारी को 5 साल में अनगिनत डॉक्टर क्यों ठीक नहीं कर पाए? क्योंकि यह बीमारी नहीं है, यह जहर है। हर इलाज गलत था। खून पोषण और सर्दी दूर करना केवल बर्फ के जहर को और गहरा धकेल दिया। मिस स्टर्लिंग, यह उपाध्यक्ष की ओर से है। क्या बात है मिस स्टर्लिंग, आप इतनी सुबह बहुत उदास लग रही हैं। वार्षिक गाला मेरे चाचा द्वारा आयोजित। ओखेवन के सभी बड़े लोग वहां होंगे। हेज परिवार भी मेहमानों की सूची में है।
हेज परिवार? ओकहेवन का हिज परिवार। पिछले कुछ सालों में वे व्यापार में तहलका मचा रहे हैं, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल साफ नहीं है। जूलियन हेज परिवार के उत्तराधिकारी इस गाला में सम्मानित अतिथि हैं। मेरे चाचा हाल ही में बहुत जोर दे रहे हैं हेज परिवार के साथ साझेदारी करने के लिए। जूलियन हेज, यही जूलियन हेज। क्या तुमने उससे ज्यादा व्यवहार किया है? वह ओकहेवन के व्यापार में जाना जाता है सख्त रवैये के लिए। उसकी चाल बिल्कुल कसी हुई है और हर बार जब हम मिलते हैं वह मुझे अकेला पाने के बहाने ढूंढता है। हाल ही में सहयोग को बहाना बनाकर वह आने लगा है कंपनी में और ज्यादा। मेरे चाचा को यह सब पता है, फिर भी वह उसे हर सौदे में घसीटता है। तुम्हारे चाचा, एक तरफ वह तुम्हें खूब तोहफे और देखभाल देता है और दूसरी तरफ वह उस हेज उत्तराधिकारी को बुलाता है जिसे तुम में दिलचस्पी है इस पार्टी में। वह सच में तुम्हारे लिए चीजें व्यवस्थित करना जानता है। तुम मेरे साथ आ रहे हो, देखते हैं क्या खेल वह इस बार खेल रहा है। बिल्कुल वही जो मैं सोच रहा था। तुम मेरे साथ आ रहे हो, आओ देखें कि वह इस बार क्या खेल खेल रहा है। बिल्कुल मेरी भी यही सोच थी। मास्टर झूठ नहीं बोल रहे थे। पहाड़ पर हमने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। वह कौन है? वह ऐसे खा रहा है जैसे उसने कभी खाना नहीं देखा हो। मैंने सुना है वो मिस स्टर्लिंग का मंगेतर है। उस सूट को देखो, लगता है उसने किसी सेकंड हैंड स्टोर से लिया है। अभी भी ढीले धागे हैं जो कफ से लटक रहे हैं। उसका मंगेतर। क्लारा को इतना बुरा स्वाद कब से हो गया? देखो तो वह कैसे खाता है। उसने प्लेट ऐसे भरी जैसे कोई भूखा शरणार्थी हो। उसे कांटा और चाकू में भी फर्क नहीं पता। वह कांटा बाएं हाथ में पकड़े हुए है। और यह तो आधा भी नहीं है। देखो उसका कॉलर कितना खुला है। उसकी शर्ट चिथड़े जैसी झुर्रीदार है। मुझे यकीन है यह पहली बार है जब उसने सूट पहना है। स्टर्लिंग ग्रुप का सीईओ ऐसे कचरे के साथ है। कौन मानेगा यह अगर किसी ने अपनी आंखों से न देखा हो। वह शायद उसके पैसे पर जीने वाला जवान लड़का है। क्लारा हमेशा से कमजोर रही है। सब कह रहे हैं कि वह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शायद वह एक आदमी ढूंढने के लिए बेताब है जो कंपनी संभाल ले। क्लारा, बहुत दिनों बाद मिले। यह ड्रेस आप पर आज रात बहुत अच्छी लग रही है। क्या वह आपका गांव का भोला मंगेतर है? हाँ, सच में एक अनोखा। मेरा मंगेतर जैसा भी हो, यह मेरा मामला है। मिस्टर हेज, आप सीधे अपनी बात कहें। मुझे मिस स्टर्लिंग के लिए बुरा लगता है। आपकी हैसियत और गुणों को देखते हुए ओकहेवन के सभी सर्वश्रेष्ठ युवा आपके लिए चुनने को हैं। फिर भी आपने एक ऐसा आदमी चुना जो टाई भी नहीं बांध सकता। मिस स्टर्लिंग, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ रही है? और आपको लगता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है? मिस्टर हेज, आपने तो उसकी नब्ज भी नहीं देखी, तो आप कैसे जानते हैं कि उसकी सेहत बिगड़ रही है? उसकी नाड़ी देखने की भी जरूरत नहीं है। हमारे दायरे में सब जानते हैं मिस स्टर्लिंग की तबीयत खराब हो रही है। मिस स्टर्लिंग, मैं आज आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। मुझे हाल ही में एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिली। कहा जाता है कि यह एक चमत्कारी इलाज है सर्दी जुकाम जैसी कई बीमारियों के लिए। मिस स्टर्लिंग, अगर आपकी रुचि है, हम अकेले में बात कर सकते हैं। कौन सी जड़ी बूटी? तुम नहीं समझोगे, भले ही मैं तुम्हें बता दूं। नाम, गुण और सामग्री। तुम कम से कम एक का नाम तो बता सकते हो, है ना? यह एक गुप्त उपाय है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दिलचस्प। उसने हर मशहूर डॉक्टर को देखा है पिछले 5 सालों में। उनमें से कोई भी कारण नहीं ढूंढ सका। मिस्टर हेज, क्या आप और भी बेहतर हैं उन मशहूर डॉक्टरों से? आप एक नजर में बता सकते थे उसे फ्रॉस्ट पॉइजन है। मारपात, क्या राशन? आप एक नजर में, आप मारपात, क्या राशन, मारपात। और आप दवा भी लाए। कितना विचारशील है। मैंने अभी सुना कि मिस स्टर्लिंग को ठंड बर्दाश्त नहीं। आरबाद, ठंड के प्रति उनकी संवेदनशीलता का स्टर्लिंग्स ने सार्वजनिक रूप से कभी जिक्र नहीं किया। किसने तुम्हें बताया? कब? कहां? उस व्यक्ति ने तुम्हें और क्या बताया? तुम अपने आप को क्या समझते हो? एक गंवार जो किसी पहाड़ी नाले से निकला है, यहां मुझसे सवाल करने की हिम्मत करता है? सुरक्षा, चलो इस उपद्रवी को बाहर निकालो। कुछ गड़बड़ है, कोई बेहोश हो गया। एम्बुलेंस बुलाओ। यह मिस्टर मुनरो हैं, चार्ल्स मुनरो, प्रांतीय सरकार से सेवानिवृत्त। क्या यह कोई डॉक्टर है?
हालत खराब है। यह तीव्र हृदयाघात है। वह सदमे में है। उसकी पुतलियां फैल रही हैं। उपकरणों के बिना मैं इसे हिलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह हत्या होगी। तो हम क्या करें? अगर श्री मुनरो को यहाँ कुछ हो गया तो? सब लोग हट जाओ, रास्ते से हटो। आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर हम 1 मिनट और देरी करते हैं तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यह पागल है। यह अभी बकवास कर रहा था। अब यह श्री मुनरो को मारने की कोशिश कर रहा है, प्रसिद्धि पाने के लिए। सुरक्षा कहाँ है? इसे पकड़ो। मिस स्टर्लिंग, ईथन पागल हो गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इसमें दखल देने की? इसे यहाँ वापस लाओ। यह हमारे बस की बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा, हटो। यह एक प्रमुख एक्यूप्रेशर बिंदु है। वह इसे बेतरतीब ढंग से कैसे मार सकता है? यह असंभव है। क्या मेरे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान! वह जिंदा है। क्यूई निर्देशित एक्यूपंक्चर। यह पौराणिक एक्यूपंक्चर है। यह मुर्दों को जिंदा कर देता है। पिताजी, यह युवक ही है जिसने आपको बचाया। युवा साहब, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं यह नहीं भूलूंगा। अगर आज आप ना होते तो मैं यहीं मर जाता। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैं ईथन वैंस हूं। अच्छा, आज से ईथन वैंस सबसे सम्मानित मेहमान हैं हमारे मुनरो परिवार के लिए। ओकहेवन में चाहे आप किसी भी मुसीबत में पड़े, आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। मिस्टर मुनरो, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन असल में एक बात है जो मैं मिस्टर मुनरो से पूछना चाहता हूं, और यहाँ सभी से न्याय करने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो भी आपको समझ नहीं आएगा। नाम, गुण और सामग्री। आप कम से कम एक का नाम तो बता सकते हैं, है ना? यह एक गुप्त उपचार है, मैं आपको नहीं बता सकता। बस ये कुछ सवाल थे और मिस्टर हेज एक का भी जवाब नहीं दे पाए। इसके बजाय वह गुस्से में आ गए और सुरक्षा को बुलाकर मुझे बाहर निकलवा दिया। चूंकि मिस्टर हेज जवाब नहीं दे सकते, मैं आपके लिए जवाब दूंगा। जिसने मिस स्टर्लिंग को जहर दिया था, उसने आपके लिए दवा का यह डिब्बा तैयार किया। मकसद यह था कि आप इसका इस्तेमाल करके मिस स्टर्लिंग पर नाजुक पल में दबाव डालें। जो उसकी जहर देने की बारीकियां जानता है, उसके पास एंटीडोट है और आपको हुक्म भी चला सकता है। पूरे ओकहेवन में ऐसे कितने हो सकते हैं? नहीं, यह सच नहीं है। उसकी बकवास मत सुनिए। मिस्टर हेज, आपने अपने परिवार के नाम के दम पर ऐसी गंदी हरकतें की हैं। उच्च समाज के लिए यह कितनी शर्म की बात है। आज आपने जो किया है उससे आपने हेज पूर्वजों को कलंकित किया है। अब यहां से निकलिए। कौन? आप असल में कौन हैं? मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। ओह, लगभग भूल गया। और तुम्हारा जीवन रक्षक। तो आपको चिकित्सा किसने सिखाई? मेरे गुरु, एक बूढ़े आदमी। उन्हें बहुत कुछ पता है। मैंने उनसे बस कुछ साल पढ़ाई की। बस कुछ साल, और आप इतने अच्छे हैं? मैं सच में इस आदमी को बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। मिस स्टर्लिंग, खाते सही है। विक्टर स्टर्लिंग ने कुल 6 शेल कंपनियों के जरिए पैसा निकाला। पैसा हेज परिवार के पास गया। अकेले इस एक की राशि 5 करोड़ है। एक और बात, मिस स्टर्लिंग, विक्टर के व्यक्तिगत खाते में एक विदेशी स्थानांतरण आया है। यह हेज परिवार से नहीं है, यह किसी और स्रोत से है। मैंने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। इसे पुलिस को सौंप दीजिए, अभी कीजिए। पूरे 5 साल तक वह अरोमाथेरेपी डिफ्यूजर मेरे बिस्तर के पास रखा था। आपने कहा था कि यह मेरे दिवंगत पिता की पसंदीदा रेसिपी थी। आप जानते थे कि मैं हर रात इसे जलाती थी। 5 साल, एक रात भी नहीं छोड़ी। विक्टर स्टर्लिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जीतने वाला सब ले जाता है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चलो। ठीक है।
पूरे 5 साल। वह अरोमाथेरेपी डिफ्यूजर मेरे बिस्तर के पास रखा था। तुमने कहा था कि यह मेरे दिवंगत पिता की पसंदीदा रेसिपी थी। तुम्हें पता था कि मैं इसे हर रात जलाती थी। 5 साल, एक भी रात नहीं छोड़ी। विक्टर स्टर्लिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जीतने वाला सब ले लेता है, मुझे कुछ नहीं कहना। चलो चलते हैं। ठीक है। कोई फायदा नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। तीसरे सब लेवल पर भी कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है। तुम चाहे कितना भी जोर से चिल्लाओ, कोई कुछ नहीं सुनेगा। ईथन वेन्स, है ना? गाला में तेरे पीछे मोनरो परिवार था, बहुत घमंडी है ना? तूने श्री हेस का सबके सामने अपमान किया। आज मैं उसके लिए वह कर्ज वसूल करूंगा। श्री हेस ने कहा, तुझे बस घुटने टेकना है और अपनी गलती माननी है। मेरे पैरों के बीच से रिंग और हम बराबर मान लेंगे, वरना मैं तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। तेरी मर्जी। ईथन, शायद हमें पीछे मुड़ना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। गाड़ी में रहो, बाहर मत निकलो। तू अभी भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तेरे जैसे हारे हुए लोगों का झुंड मुझे वार्म अप करने के लिए भी काफी नहीं है। पकड़ो इसे, इसके हाथ पैर तोड़ दो। जो सबसे जोर से मारेगा, मैं उसे 10 लाख और दूंगा। आप पास मत आइए, मुझे मत मारिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारिए, मुझे माफ कीजिए। मैं जैन परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। आप मुझे नहीं मार सकते। मेरे पापा आपको नहीं छोड़ेंगे। तूने कहा था ना कि मेरी टांगें तोड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं। मैं तो बस बक रहा था। मेरा बड़ा मुंह, मैं मरने लायक हूँ। कृपया मुझे बख्श दीजिए। गलत बात कहने की कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखो, यह पहली बार है और आखिरी। अगली बार तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। जा अपने पिता को बता, अगर जैन परिवार ओकहेवन से गायब होना चाहता है तो मुझसे फिर पंगा लेने की कोशिश कर। करबाब मंदिर पर लिया। तुमने उसका पैर क्यों तोड़ा? क्योंकि वह मेरा पैर तोड़ना चाहता था। वह मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, तो मैंने उसका 100 गुना बदला लिया। लेकिन यह गैरकानूनी है। जैन परिवार इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। तुमने स्टर्लिंग परिवार को बहुत मुसीबत में डाल दिया है। जैन परिवार के लिए मैं ही असली मुसीबत हूँ। आज रात के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें कल सुबह निकलना होगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। मैं जैन परिवार से निपट लूंगी। तुम बहुत खतरनाक हो। तुम अब और यहाँ नहीं रह सकते। तुम बहुत डरी हुई होगी। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? एक चमत्कारी डॉक्टर, एक निर्दयी युद्ध देवता। तो इनमें से असली वह कौन है? शैतान, मुझे मत मारो। शैतान, ये किसने किया? किसने किया यह सब? मिस्टर जैन, आपके बेटे की टांग की हड्डियां टूट गई हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। पिताजी, यह एथन था, क्लारा का मंगेतर। वह लड़का बहुत डरावना है। हम में से एक दर्जन भी उसके कपड़े नहीं छू सके। एथन, स्टर्लिंग्स का निकम्मा दामाद, एक गमवार। उसने मेरे बेटे को ऐसे मारने की हिम्मत कैसे की? उसने मुझसे कहा कि वापस आकर आपको बताऊं कि अगर जैन परिवार राजधानी से गायब होना चाहता है तो फिर से उसे चुनौती दीजिए। जाओ, सबको इकट्ठा करो, अपने हथियार उठाओ, मेरे पीछे स्टर्लिंग विला चलो।
मैं उस बदमाश को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मिस्टर जेन, आप यह क्या कर रहे हैं? ईथन कहाँ है? यहां से बाहर निकल। तू किसी पहाड़ी झोंपड़ी का कमीना है। तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे डाला? यहां सब कुछ तोड़ फोड़ दो। आधी रात को नवीनीकरण कर रहे हो? कोई कैसे सो सकता है? तो तू ईथन वेंस है। तो क्या हुआ? मौत के दरवाजे पर भी इतना अकड़ू है? जाओ, उसे मार डालो। मिस्टर जेन, हम आपको मुआवजा दे सकते हैं। मेरे रास्ते से हटो। जो भी मेरे रास्ते में आएगा आज मरेगा। ये जेट पेंडेंट, तुम वेंस परिवार के बचे हुए हो। तुम सब उसे पकड़ो। ये वेंस परिवार का बचा हुआ है। इसे गिराओ। तुम्हें इस जेट पेंडेंट के बारे में कैसे पता? मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। अगर तुम एक और सेकंड हिचकिचाओ, मैं तुम्हारी एक उंगली तोड़ दूंगा। बोलूंगा। नीदर श्राइन, हाँ, उसने एक गुप्त आदेश जारी किया था। जो कोई भी वेंस परिवार का जेट पेंडेंट देखे उसे तुरंत रिपोर्ट करना होगा। उल्लंघन करने वालों का पूरा खानदान मिटा दिया जाता है। मुझे यह तब पता चला जब मैंने गुप्त आदेश पर तस्वीर देखी। अरे नीदर श्राइन क्या है? बोलते रहो। सर, जैन परिवार हर साल बस ठीक समय पर नीदर श्राइन को कर देता है। मुझे और कुछ नहीं पता। कृपया सर, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? अरे हाँ, रोज वह ओ कहेवन की सूचना दलाल है। उसे सभी क्षेत्रों की खबरें मिलती हैं। जहां तक नीदर श्राइन की बात है, उसे कुछ पता हो सकता है। सर, मुझे बस इतना ही पता है। मैंने सच में कुछ नहीं छिपाया है। रोजू, बाय। बहुत हो गया। रोना धोना बंद करो और बाहर निकलो। आज जो हुआ उसके बारे में अगर किसी और को पता चला तो अब से ओक हेवन में कोई जैन परिवार नहीं रहेगा। मैं समझ गया। मैं कुछ नहीं कहूंगा। कितने बेकार लोग हैं। अब यहाँ से निकल जाओ। और तुम्हारे उस जेट पेंडेंट के बारे में, तुम असल में कौन हो? वे तुमसे इतना डरते क्यों हैं? अभी तुम्हें बताने का समय नहीं आया है। कुछ कर्जा 20 साल से बकाया है और अब से उन्हें चुकाने का समय आ गया है। ये लो $1 करोड़ और मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही यहाँ से चले जाओ। बॉस स्टर्लिंग, क्या आप भूल गए कि दादाजी ने हमारी सगाई तय की थी? अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो पहले उनसे पूछना होगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन तुम्हारी दुनिया बहुत खतरनाक है और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मेरा काम हो गया। कहाँ जा रहे हो? हो गया तो मैं टहलने जाऊंगा। दोपहर के खाने पर मेरा इंतजार मत करना। यहीं रुको। यह जगह केवल सदस्यों के लिए है। गलत दरवाजा। हैंडसम। मैं सही जगह पर हूँ। मुझे अपनी सबसे तेज ड्रिंक दीजिए। पहली बार यहाँ आए हो और सबसे तेज ले रहे हो। मैं रोज हूँ। मैं यहाँ की मालकिन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हैंडसम। इथान वेंस। मैं जानकारी के लिए आया हूँ। ओह, किस बारे में? क्या आपने कभी नेदर श्राइन के बारे में सुना है? इतना जिज्ञासु और खूबसूरत होना अच्छी बात नहीं है। सावधान रहो, कहीं मार न जाओ। बहुत रोमांचक। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। तुम जैसा दिलचस्प इंसान मुझे बहुत दिनों बाद मिला है। मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूँ, लेकिन नियम तोड़े नहीं जा सकते।
शहर के पूर्व में बंद पड़ा जिम, 2 मंजिल नीचे, वहाँ हर रोज अंडरग्राउंड लड़ाइयाँ होती हैं। फाइनल विजेता को ब्लैक फेदर टोकन मिलता है। जब तुम्हें ब्लैक फेदर टोकन मिल जाए, जो भी तुम मांगो मैं वह मंजूर करूंगी। बच्चे, यह जान जोखिम की जगह है। एक बार मंच पर आए तो जान बूझ का मामला है। हाथ पैर टूटना आम बात है। अभी निकल जा जब तक तू बच सकता है। नंबर 95, वहां जाकर इंतजार कर। एक और मरने आया है। पतले हाथ पैर, पैसों के लिए बेहाल होगा। हम्फ, शर्त लगता हूं 10 सेकंड भी नहीं टिकेगा। देवियों और सज्जनों, आज रात का मुख्य मुकाबला ब्लैक फेदर ऑर्डर चैलेंज। विजेता को $1 करोड़ नकद मिलते हैं और ब्लैक फेदर ऑर्डर बॉस द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है। हमारे पहले चैलेंजर नंबर 95, नया खिलाड़ी। क्या बकवास है, यहाँ एक बच्चे को मरने भेज दिया। यह लड़का कौन है? अब आइए स्वागत करें डिफेंडिंग चैंपियन का, लगातार 17 मुकाबलों में अपराजित रेक्स द टायरेंट। इस मैच में कोई नियम नहीं है। ये धांधली है, बिल्कुल धांधली। एक ही पंच में रेक्स कैसे गिर गया? बकवास। उसकी छाती की हड्डी चकनाचूर हो गई है। उसकी छाती देखो, धंस गई है। वो बच्चा तो राक्षस है। अगला, तुम सब एक साथ आओ, मुझे जल्दी है। अंतिम रक्षक, उत्तरी पंचतत्व मुट्ठी, ग्रैंड मास्टर ग्रिफिन, उत्तरी पंचतत्व मुट्ठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी दूर तक आ पाएगा। युवक, मुझे इस अखाड़े की रक्षा करने के लिए कहा गया था। क्या आप मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं? अगर मैं आपको हरा दूं, तो मुझे काले पंख का टोकन मिलेगा। सही कहा। जब तक तुम जीते हो तो काले पंख का टोकन तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें 3 चालें दूंगा। कोई जरूरत नहीं, एक चाल ही आपको हराने के लिए काफी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली मार्शल आर्ट क्या होता है। मेरी जान बख्शने के लिए शुक्रिया सर। आप आखिर कौन हैं सर? कोई नहीं, इथान वेंस। सच में कोई नहीं हो? मैं हार गया। मैं पूरी तरह से हार मानता हूँ। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने सच में यह कर दिखाया। बोलो। बॉस, वह नंबर 95 ने एक मुक्के में रेक्स को अपंग कर दिया। उसने एक चाल में मास्टर ग्रिफिन को पिन कर दिया। मास्टर ग्रिफिन एक चाल भी नहीं टिके। समझ गई। उसने एक मुक्के में रेक्स को अपंग कर दिया। उसने एक चाल में मास्टर ग्रिफिन को पिन कर दिया। हैंडसम, मैंने तुम्हें कमांगा। तुमने समझ लिया। अब मुझे कुछ उपयोगी बताओ। मैं नेदर श्राइन के बारे में ज्यादा नहीं जानती। वे बहुत रहस्यमय हैं। वे लगभग कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। लेकिन मैं जानती हूँ ओखेवन में कोई है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। कौन? मिस्टर ब्लैक। सतह पर ओखेवन का सबसे अमीर आदमी है, एक आदर्श परोपकारी और उद्यमी। पर्दे के पीछे वह नियंत्रित करता है ओखेवन में लगभग हर बड़ा उद्योग। वह पूरी तरह से ओखेवन का पूर्ण शासक है। ओखेवन काफी शांत दिखता है, लेकिन वास्तव में नेदर श्राइन ने पहले ही इस पर कड़ी पकड़ बना ली है। हैंडसम, मुझे नहीं पता तुम्हें नेदर श्राइन से क्या दिक्कत है। मेरी सलाह मानो। तुमने आज अंडरवर्ल्ड में काफी धूम मचा दी। उन्होंने अब तक तुम्हें जरूर देख लिया होगा। जल्द ही मिस्टर ब्लैक तुम्हारे पीछे किसी को भेजेंगे। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से ओखेवन से निकल जाओ। नेदर श्राइन ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम खिलवाड़ करना चाहो। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ, सोने के लिए। क्या रोज तुम मुझे जाता देख बर्दाश्त नहीं कर सकती? हाँ, मुझे तुम्हें जाता देखने से नफरत है। तुम आज की लड़ाई के बाद थके हुए होंगे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुकते और थोड़ा आराम कर लेते? जानना चाहती हो कि वैंस परिवार ने 20 साल पहले असल में क्या झेला था? अभी मिस्टर ब्लैक ही हमारी सफलता का एकमात्र मौका है। नंबर, कलमा।
तुम कौन हो? सर, क्या आप वैंस परिवार के वंशज हो सकते हैं? आपने भूमिगत लड़ाई में जो सुई तकनीक इस्तेमाल की वह मुक्ति की 9 सुइयां थी। यह वैंस परिवार की गुप्त कला है। पूरी दुनिया में केवल वैंस खून वाले ही इसे चला सकते हैं। मैं ये श्वांग हूँ, वैंस परिवार के बचे हुए लोगों की कमांडर। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मास्टर। 20 साल, हमें आखिरकार आप मिल गए। उठो और बोलो। 20 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था? नेदर श्राइन ने यह सब किया। उनकी नजर लंबे समय से वेंस परिवार की प्राचीन चिकित्सा पुस्तक पर थी। उन्होंने धमकियां और रिश्वत दी, लेकिन वेंस परिवार ने कभी हार नहीं मानी। उस रात 20 साल पहले मैडम ने मुझे सामान लेने भेजा था। जब मैं वापस आई, उन 1 दर्जन से कुछ अधिक नौकरों के अलावा जो बाहर होने की वजह से बच गए थे, और आप जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे, बाकी सभी को नेदर श्राइन ने मार डाला। बाद में नेदर श्राइन ने ओखेवन में वेंस परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली। सालों से वे वेंस परिवार के बचे हुए लोगों का पीछा करना नहीं छोड़ रहे हैं। हम भागते रहे हैं। हमने कुछ और लड़कों को खो दिया। मालिक, आपको जीवित देखकर मैं बिना किसी पछतावे के मर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूं। इस बार मैं नेदर श्राइन को खून का बदला खून से चुकाऊंगा। 8 1 कल रात मिस्टर ब्लैक, ओकहेवन के सबसे अमीर आदमी, एक चैरिटी नीलामी कर रहे हैं। स्टर्लिंग परिवार को आमंत्रित किया गया है। मुझे जाना होगा। तो जाओ। तुम मेरे साथ चलोगे? कोई बुरा मत सोचना। हम सिर्फ दिखावे के लिए शादी करने पर राजी हुए थे। अगर तुम इस तरह के आयोजन को छोड़ोगे, लोगों को शक हो जाएगा। बस मेरे मंगेतर की भूमिका निभाओ। ठीक है बॉस स्टर्लिंग, मैं तुम्हारे बगल में एक बेहतरीन सहारा बनूंगा। यह बात हुई। कल मैं तुम्हारी टाई बांधूंगी, वरना तुम खुद इसे गड़बड़ कर दोगे। ऐसे बाहर जाओगे तो स्टर्लिंग परिवार को शर्मिंदा करोगे। मालिक, मेरे पास खबर है। मैंने पता लगा लिया। कल रात मिस्टर ब्लैक एक चैरिटी नीलामी कर रहे हैं। आखिरी आइटम एक ब्लड जेड ड्रैगन जिनसिंग है। हर साल की तरह। शायद यह नकली है। नकली? उसकी चैरिटी एक ढोंग है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग असली है। वह सिर्फ नीलामी को बहाना बना रहा है, नेदर श्राइन के पैसे को अपनी जेब में डालने के लिए। हमें तो एक नकली ही चाहिए। अगर यह असली होता तो उसे बेनकाब करना मुश्किल होता। कल रात मैं ओकहेवन के इस शीर्ष परोपकारी से बात करूंगा। तुम अपने आदमियों को लेकर परिधि पर निगरानी रखो। समझ गई। चलो। ये तो सिर्फ एक दिखावा है ना? तुमने हाथ क्यों लगाया? लोगों के सामने हमें पूरी तरह से भूमिका निभानी है। तुम्हें लगता है मुझे सच में तुम्हें छूने में मजा आता है? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। चुप रहो। मेरे उदार दानदाताओं, आज रात की अंतिम वस्तु वह है जो मैंने 3 महीने पहले प्राप्त किया था। खुद कुनलुन पर्वत जाकर ब्लड जेड ड्रैगन जिनसिंग। ये बिल्कुल सही स्थिति में है। इसकी जड़ी बूटी की सुगंध साफ और शुद्ध है। यह अब तक का सबसे उत्तम है। शुरुआती बोली $5 मिलियन है। $10 मिलियन, $20 मिलियन, $30 मिलियन। $5 करोड़। और कोई? $5 करोड़ एक केमिकल से पकाए गए नकली के लिए। आप सब बहुत उदार हैं। आखिर तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ब्लैक के संग्रह को बुरा भला कहने की? मैंने मिस्टर ब्लैक की दवा ली है। यह बहुत असरदार थी। दोस्त, तुम्हें सबूत चाहिए। तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है। पहला, असली ब्लड जेट ड्रैगन जिनसिंग में घने और बराबर अंतराल वाले छल्ले होते हैं, लेकिन यह बनावट बहुत एक समान है। यह स्पष्ट रूप से मशीन से उकेरा गया है। दूसरा, असली चीज में हल्की जड़ी बूटी की खुशबू होती है। जितनी देर तुम इसे सूंघोगे उतना तरोताजा महसूस करोगे। यह नकली मीठी महकता है। 2-4 बार और सूंघो तो सीना जकड़ने लगता है। रहमानिया पाउडर केमिकल खुशबू के साथ मिला हुआ है। अनुपात गलत है। तीसरा, बॉस, तुम्हें इन दिनों रात में पेट के निचले हिस्से में चुभने वाला दर्द हो रहा है, ठंडे पसीने में जागना। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वह टॉनिक जो तुमने लिया वह बिल्कुल टॉनिक नहीं है।
उसने जो दवा बेची उसमें भारी मात्रा में हार्मोन है। यह तुम्हारी जीवन शक्ति को समय से पहले जला देता है। बाहर से तुम मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से यह जहर है। मेरा विश्वास नहीं करते तो मिस्टर ब्लैक को सबके सामने एक और खाने दें, उसे उदाहरण पेश करके साबित करने दें। खैर, लगता है इस नौजवान को दवा के बारे में कुछ मालूम है। लगता है मैं इससे अनजान था। चूंकि यह जिनसेंग संदिग्ध है, मैं इसे हटा लेता हूँ ताकि यह अब आंखों में न चुभे। तेरी नज़र तेज है नौजवान, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी हमेशा अच्छी नहीं होती। सबक के लिए शुक्रिया मिस्टर ब्लैक। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर ब्लैक। आज आपसे मिलकर सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लॉर्ड ब्लैक, मैं सच में उस वेंस परिवार के बचे हुए द्वारा मजबूर किया गया था, इसीलिए मैंने आपको तुरंत नहीं बताया। वानजुन झाओ, तुम कितने सालों से मेरे साथ हो? 12 साल। 12 साल काफ़ी हैं। इतने लंबे कि तुम नियम भी भूल गए। मेरे प्रभु, दया करो। क्या यह इसलिए है कि मैं बहुत देर से नाटक कर रहा हूँ कि तुमने मुझे सच में कोई संत समझ लिया? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मेरे प्रभु, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। स्टर्लिंग परिवार के शेयर की कीमत गिरा दो 3 दिनों के अंदर। मैं आज्ञा मानता हूँ मेरे प्रभु। मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। वेंस परिवार का अवशेष, एक बदमाश और ओक हेवन में मुझसे पाटका लेने की हिम्मत करता है। मिस स्टर्लिंग, कुछ हुआ है? डिंगशिंग बायोटेक ने अभी फोन किया। उन्होंने हमारा 3 साल का आपूर्ति समझौता एक तरफा रद्द कर दिया है। सारा कच्चा माल बंद कर दिया गया है। हम 5 साल से डिंगशिंग के साथ काम कर रहे हैं। वे रहने के बजाय जुर्माना देना पसंद करेंगे। नमस्ते मिस स्टर्लिंग, यह हुएक्सिंग बैंक का क्रेडिट विभाग है। आपकी कंपनी के लिए एक क्षण के संबंध में हमें संपार्श्विक मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। क्रेडिट लाइन में 30% की कमी होने की उम्मीद है। 30% कम? हमने आपके बैंक में कभी एक भी देर से भुगतान नहीं किया है। क्या कारण है? यह मुख्यालय से जोखिम नियंत्रण का निर्णय है। मुझे खेद है। मिस स्टर्लिंग, स्टॉक खुलने के 3 मिनट के अंदर लिमिट डाउन हो गया। इस पर भारी मात्रा में पैसा शॉर्टिंग कर रहा है। सभी बोर्ड सदस्यों को सूचित करें। आधे घंटे में आपातकालीन बैठक। मिस स्टर्लिंग, डिंगशेंग ने आपूर्ति बंद कर दी है। बैंक लोन वापस ले रहे हैं। स्टॉक लिमिट डाउन हो गया। यह सब बहुत संयोग है। मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए। क्या कंपनी ने हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था? मिस्टर जैन, हम यहाँ संकट के समाधान पर चर्चा करने आए हैं, न कि मुसीबत खड़ी करने। मैं तो सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। आपूर्तिकर्ता रहने के बजाय भारी जुर्माना भरना पसंद करेंगे। बैंक बिना कारण बताए लोन वापस ले रहे हैं। यह सामान्य व्यवसाय नहीं है। कोई स्टर्लिंग परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने सुना है कि उसके मंगेतर ने चैरिटी गाला में मिस्टर ब्लैक को बहुत गुस्सा दिलाया और पिछली बार पार्टी में हेस परिवार को नाराज किया था। अब उसने मिस्टर ब्लैक को नाराज कर दिया है। मिस स्टर्लिंग, आपके मंगेतर को और कितने लोगों को नाराज करना है? हमने रात का खाना नहीं खाया। सप्लायर्स ने हमारी सप्लाई बंद की। बैंकों ने हमारे लोन वापस मांग लिए। हमारे शेयर की कीमत गिर गई। कल सुबह स्टर्लिंग ग्रुप को दिवालिया संरक्षण के लिए फाइल करना पड़ सकता है। तो तुम्हें पहले से पता था कि यह होने वाला है? मुझे पता था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम आज की मीटिंग छोड़ देते। एथन, होश में आओ। यह कॉर्पोरेट युद्ध है, कोई मार्शल आर्ट मैच नहीं। तुम्हारे डॉक्टरी हुनर और मुक्के यह ठीक नहीं कर सकते। जाकर अच्छी नींद लो। कल सुबह जागोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक, तुम अपने आप को क्या समझते हो? कहने से ठीक नहीं हो जाता। मेरा विश्वास करो जानू, मुझे पता चल गया। मास्टरमाइंड श्री जैन है। उसने श्री ब्लैक के आदेश पर काम किया और स्टर्लिंग ग्रुप के 3 निदेशकों को रिश्वत दी गई। उनका नेतृत्व साइमन कर रहा है। अभी उसे मत छुओ, उसे रखो, उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करो। श्री जैन का क्या? उसे खर्च करने दो, उसे सब कुछ उड़ाने दो, फिर हम जाल बंद कर देंगे। स्टर्लिंग ग्रुप को जवाबी अधिग्रहण शुरू करने दो। जैन परिवार स्टर्लिंग परिवार को निगलना चाहता है ना?
उन्हें इतना भरने दो कि फट जाएं। समझ गई। और एक विदेशी फंड स्टर्लिंग ग्रुप को शॉर्ट कर रहा है, काफी बड़ी रकम है। शायद श्री ब्लैक का बैकअप प्लान है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास कितना है, जो भी हो मैं सब ले लूंगा। मालिक, वेंस परिवार के पुराने वफादार आपके आदेशानुसार तैनात हैं। आपूर्तिकर्ताओं और बैंकों के बारे में हमने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। सब कुछ तैयार है। समझ गया। योजना के अनुसार आगे बढ़ो, कोई जल्दी नहीं। उन्हें एक और दिन पैसे फेंकने दो, जितना जोर से फेंकेंगे उतना ही गहरे डूबेंगे। तब तक वे भागना चाहेंगे तो भी नहीं भाग पाएंगे। समझ गई। तुम मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करते हो ब्लैक, तुम शांति से मरने का सपना भूल जाओ। जब स्टर्लिंग ग्रुप डूब जाएगा और मिस्टर जैन का भुगतान आ जाएगा, मैं किसी जवान औरत के साथ बदल लूंगा। सिमोन, तुम में बहुत एनर्जी है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें जिंदा नोच डालेगी? हाँ हाँ, उस बूढ़ी चुड़ैल से क्या होगा? क्या वह मिस स्टर्लिंग के घर का वह जवान लड़का नहीं है? तुम यहाँ मौज मस्ती की तलाश में क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम तीनों का मूड तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है और तुम अभी भी यहाँ पी रहे हो। लगता है मिस्टर जैन के फैंटम शेयर वाकई लुभावने हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? 3 दिन पहले शहर के पश्चिम की कैफे में मिस्टर जैन ने जो मुनाफे का बंटवारा वादा किया था, वह तुम तीनों को, क्या मैं इसे सबके सामने बता दूं? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो मैं चाहता हूं वह मायने नहीं रखता। मायने यह है कि आप मरने वाले हैं। बकवास। आपके लीवर में अत्यधिक गर्मी है। खाने के बाद आपकी छाती में जलन होती है। हर दिन ठीक 3 बजे सुबह दाहिनी पसलियों के नीचे चुभने वाला दर्द आपको पसीने से तर कर देता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपकी प्राण ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। आपका शरीर पूरी तरह से थक चुका है। अगर आप 1 मिनट भी टिक जाएं तो यह चमत्कार होगा। पत्नी तलाक के लिए दबाव डाल रही है ना? लेकिन सबसे बुरी बात यह है, आपका हृदय मार्ग अवरुद्ध है। 6 महीने के अंदर आप नींद में ही मर जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूं। इसे हृदय भक्षी सुई कहते हैं। एक बार लगने के बाद यह धीरे धीरे आपकी प्राण ऊर्जा को खत्म कर देती है। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दिल नोचा जा रहा है। कहा ना, वह धराशाबाद दोस्त हो जा रहे हैं। यहाँ अपने झूठ फैलाना बंद करो। गुरु, मुझे बख्श दीजिए। हमसे गलती हुई, माफ करें। गुरु, मुझे बख्श दीजिए। हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं सुधारने का। मिस्टर जैन के आदेश मानते रहो, लेकिन उसकी सारी योजनाएं, उसके सारे तुरुप के पत्ते मुझे तुरंत पता चलना चाहिए। हाँ, हम कर देंगे। याद रखो, तुम्हें सिर्फ एक मौका मिला है। अगर मुझे पता चला कि तुम बेवफा हो, तुम हृदय भक्षक सुई का दर्द अच्छी तरह जानते हो, बहुत अच्छी तरह से। मास्टर, साइमन ने अभी खबर भेजी है। जेन ने विदेशी फंडों से संपर्क किया है। वह कल खुलने पर दूसरे दौर की शॉर्टिंग शुरू कर रहा है, आज के मुकाबले दोगुनी पूंजी के साथ। समझ गया, उसे इस पर लगा रखो। और जहां तक आपूर्तिकर्ताओं और बैंकों की बात है, लड़कों ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था। हम कभी भी पलटवार कर सकते हैं। कल के खुलने पर जैन जितना भी डंप करे, हम सब ले लेंगे। उसे अपनी सारी गोलियां चलाने दो। समझ गई। जब वह पूरी तरह अंदर आ जाएगा, हम जाल बिछा देंगे। समझ गई। मिस स्टर्लिंग, खबर देखिए, जैन की कंपनी ढह गई है। उनकी सारी शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गईं। उन्होंने न सिर्फ हमें नीचे गिराने में नाकामी पाई, बल्कि उनका अपना स्टॉक भी स्क्वीज हो गया। यह कैसे हो सकता है? और दिंगशिंग बायोटेक, जिसने हमें पहले छोड़ दिया था, अभी फोन किया। हमसे 10 साल का अनुबंध करने की भीख मांग रही है। उन्होंने 30% छूट भी दी। बैंक ने भी लोन वसूली का फैसला वापस ले लिया। सब कुछ रातों रात कैसे बदल गया? क्या यह सब सच में उस आदमी का काम हो सकता है? जैन परिवार ढह गया है। हम दिंगशिंग वापस आकर दीर्घकालिक अनुबंध करने की भीख मांग रहा है। बैंक अब लोन वसूली नहीं कर रहा है। शेयर की कीमत वापस ऊपर आ गई है। अच्छा, तो क्या तुम थे? मैं तो हर दिन सोफे पर पड़ा बीज चबाता रहता हूँ। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? इथन, हाँ? चाहे तुम हो या नहीं, धन्यवाद। मेरे प्रभु, मुझे बचाइए। जैन परिवार खत्म हो गया। स्टर्लिंग ग्रुप के शेयर बढ़ गए, गिरे नहीं। हमारे सारे शॉर्ट सेलिंग फंड बर्बाद हो गए। वह ईथन वैंस, वह इंसान भी नहीं है। मैंने तो कहा था कि तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी बर्बाद हो जाओगे। मेरे प्रभु, आपको मुझे बचाना ही होगा। वानजुन जैन, मुझे बताओ, मैं क्यों रखूं तुम जैसे हारे हुए को अपने पास?
आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक सलाह सुनो, अपने परिवार को लेकर भाग जाओ, जितना दूर हो सके भाग जाओ, शायद तुम कुछ और दिन जी पाओगे। धन्यवाद लॉर्ड ब्लैक। जल्दी करो, हमें चलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या हम सच में ऐसा करने वाले हैं? क्या हम सच में कंपनी छोड़ रहे हैं? कंपनी पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर हम अभी नहीं निकले, वो दानव ब्लैक हमें जाने नहीं देगा। बब ब्लैक, क्या मैंने तुम्हारे लिए 12 साल गुलामी की है? तुम मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ गए? ब्लैक, मैं मरकर भी तुम्हें सताऊंगा। गुरु, जैन परिवार को कुछ हो गया है। वांजुन जैन और उसके परिवार के 3 सदस्य मारे गए। लगता है रुयू ब्लैक बेकरार हो रहा है। वांजुन जैन 12 साल तक उसका कुत्ता था। जिस रात वह असफल हुआ, उसी रात पूरे परिवार को चुप करा दिया गया। यही होता है नेथर श्राइन के लिए काम करने का। और हमने ओखेवन में नेथर श्राइन के अड्डे का पता लगा लिया है। रासायनिक संयंत्र के नीचे 50 मीटर भूमिगत। रुयू ब्लैक ने निश्चित रूप से अपने लिए एक अच्छा भागने का रास्ता छोड़ा है। गुरु, मैं आपके साथ चलूंगी। जरूरत नहीं, बस कुछ नाली के चूहे। इतने बड़े तमाशे की जरूरत नहीं। अपने आदमियों को ले जाओ और बाहर इंतजार करो। मैं अकेला अंदर जाऊंगा। गुरु, ये शुआंग, आप जानते हैं क्यों मैंने नीलामी में ही अपना कदम नहीं उठाया? मुझे नहीं पता। भेड़िया कभी अपने शिकार को मारने में जल्दी नहीं करता। वह पीछे से पीछा करता है, शिकार के थक जाने तक इंतजार करता है, और उस अंतिम क्षण में जब उसका हौसला टूट जाता है, वह जानलेवा वार करता है। मिस्टर ब्लैक भी हौसला हारने वाले हैं। वेंस परिवार का प्राचीन नुस्खा, इसे इतने अंधेरे जादू में बदल दिया गया है। बीस साल। अब वेंस परिवार के प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ को घर लौटने का समय है। मुझे नहीं लगा था कि तू सच में आने की हिम्मत करेगा और मेरे नेथर श्राइन के इलाके में उत्पात मचाएगा। हा। तूने मेरी मेहनत बिल्कुल बर्बाद नहीं की जो मैंने तेरे लिए यह कमरा तैयार किया। तू बिल्कुल अपने बाप जैसा है, खास तौर पर वो आंखें। तेरे बाप ने मरते वक्त मुझे वही नज़र दी थी, अपने घुटनों पर। भले ही मेरी हथेली उसके सीने में धंसी हुई थी, वो फिर भी सिर उठाकर मुझे घूरता रहा। और तू अपनी माँ के स्वभाव का है, तू अपनी भलाई नहीं समझता। हम 20 साल पहले जिस रात वेंस परिवार का सफाया हुआ था, मैंने उससे कहा था अगर वह मेरी रखेल बनने पर राजी हो जाती, मैं उसकी जान बख्श देता।
आज मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी अच्छा काम करूँगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मिला दूंगा, तो चैन से जा। अब रही बात उस स्टर्लिंग कुतिया की, जब मैं उसे इंसानी कड़ाही की तरह इस्तेमाल कर लूँगा, वह भी नीचे तुम्हारे साथ आएगी। अब मेरी बनाई जहरीली धुंध का मजा लो। क्या मैं सचमुच यहां मरूंगा? गुरु अभी भी पहाड़ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्लारा मेरे घर आने का इंतजार कर रही है। मैं यहां नहीं मर सकता। मैंने अभी भी वैंस परिवार का बदला नहीं लिया है। मैं नीचे अपने माता पिता का सामना कैसे करूं? क्या यह वही औषधीय शरीर है जिसका ओवरलॉर्ड ने जिक्र किया था? यह सारा जहर सोख लेता है और उसे साधना में बदल देता है। इस तरह का बेतुका शरीर सच में मौजूद है। अभी ओवरलॉर्ड को वायर करो, उसे अभी ओकेहेवन वापस आने को कहो। जहरीली धुंध बंद करो, जल्दी उसे और सोखने मत दो। अब पछता रहे हो, देर हो गई। ओह, ब्लैक, हिम्मत है तो वह दोबारा कहो। हाँ। ईथन, शांत हो जाइए। मुझे मारने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या आप वेंस परिवार की संपत्ति वापस नहीं लेना चाहते? अगर आप मेरी जान छोड़ दें तो वेंस परिवार के जड़ी बूटी के खेत, खुदरा दुकानें और पैतृक संपत्ति, मैं ये सब आपके लिए वापस दिला सकता हूं। हो गया तेरा। बीस साल पहले वेंस परिवार का सफाया हो गया था। वह ओवरलॉर्ड का आदेश था। मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो उसके पीछे जाइए। नाउ लाइन 9-1। तूने मेरे साथ क्या किया? एथन, बस मुझे मार डाल। ओवरलॉर्ड तुझे नहीं बख्शेगा। तेरा वेंस परिवार उस समय नहीं जीत सका था और अब तू भी नहीं जीत सकता। चिंता मत कर, मैं तुझे इतनी आसानी से क्यों मरने दूं? माँ, पापा, मैं घर आ गया हूं। एथन, तू वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहा है? अच्छी तरह देख ले, यह वही जगह है जहां तूने 20 साल पहले अपने पाप किए थे। मैंने यहां आने से पहले तुझसे कहा था, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। इसे हार्ट आइटर नीडल कहते हैं। जब यह तेरे शरीर में घुसेगा तो यह तुझे नहीं मारेगा। यह तेरे हृदय मार्ग में घुस जाएगी। यह दिन में 3 बार प्रहार करता है। हर बार जब यह लगता है, तुम्हें सुइयां महसूस होंगी। तुम्हारे दिल को अंदर से बाहर तक सिल रही होंगी। टांका दर टांका। जब दर्द अपने चरम पर पहुंचता है, तुम बेहोश हो जाओगे। जब तुम जागोगे तो पाओगे कि तुम्हारा दिल अभी भी सिला जा रहा होगा। यह बार बार होता रहेगा। आखिरकार तुम मुझसे इसे खत्म करने की भीख मांगोगे। यहां घुटने टेको।
यह दिन में 3 बार और रात में 3 बार प्रहार करता है। जब तुम्हारी जीवन शक्ति समाप्त हो जाए तब नीचे जाकर मेरी माँ से मिलो और उन्हें बताओ कि उनके बेटे ने खुद तुम्हें भेजा है। ओवरलॉर्ड तुम्हें नहीं बख्शेगा। चिंता मत करो, वह जल्द ही तुम्हारे साथ रहने यहाँ आ जाएगा। ये श्वांग, कल सुबह 2 काम है। आपका हुक्म मालिक। पहली बात, नेदर श्राइन का रासायनिक संयंत्र के नीचे मानव प्रयोग, उसे पूरे शहर में सार्वजनिक कर दो। समझ गई। लैब की तस्वीरें, सबूत और केस फाइलें सबसे भयानक वाले जारी करो। सुनिश्चित करो कि ओकहेवन का हर कोई इसे साफ देखे। जिसे ओकहेवन 15 सालों से पूज रहा है, उसका शीर्ष परोपकारी, वह कैसा संत है। दूसरी बात, खबर फैलाओ कि मिस्टर ब्लैक को पकड़ लिया गया है। वैंस परिवार की ओकहेवन में सारी संपत्ति नेदर श्राइन ने जब्त कर ली है। जड़ी बूटी के खेत, खुदरा दुकानें, पैतृक संपत्ति, औषधि की दुकानें, क्लिनिक। एक सूची बनाओ, परिवारों को सूचित करो। सब कुछ 7 दिनों के भीतर लौटाया जाना चाहिए। 1 आंख 1 कल्चर। मालिक, मुझे एक चिंता है। नेदर श्राइन पिछले 15 सालों से ओकहेवन में चल रहा है। हर बड़े चैम्बर के शीर्ष लोग, कुछ मार्शल आर्ट परिवार या तो नेदर श्राइन के साथ मिले हुए हैं या उससे बदला लेने का डर है। सिर्फ केमिकल प्लांट लैब की घटना और मिस्टर ब्लैक की गिरफ्तारी उन्हें झुकाने के लिए काफी नहीं होगी। चैम्बर के पुराने लोग हमेशा दोहरी चाल चलते आए हैं और मार्शल आर्ट परिवार नेदर श्राइन में बहुत गहरे फंसे हैं। उन्हें जलने का डर है। और नेदर श्राइन के अभी भी ओकहेवन में अवशेष हैं। मिस्टर ब्लैक खत्म हो गया है, लेकिन भूमिगत फाइटिंग रिंग्स, जड़ी बूटी तस्करी का नेटवर्क, हर शाखा के गार्ड, ये सब अभी भी मौजूद हैं। ज्यादातर सरगना आसानी से हार नहीं मानेंगे। जो भी पीछे नहीं हटता उनसे कहो मुझसे मिलने आए। जिद्दी वाले, उनके नाम बता दो, मैं खुद उनसे मिलूंगा। खपे ए ख। आज रात कुछ उपद्रवियों को चुन लो, मुझे सूची दे दो। इतने सालों से वे सोचते थे कि वैंस परिवार में कोई नहीं बचा। कल से मैं उन्हें नए नियम सिखाऊंगा। समझ गई, मैं अभी संभाल लूंगी। मालिक, जैसा आपने निर्देश दिया था, केमिकल प्लांट लैब की तस्वीरें और सबूत पूरे शहर में लगा दिए गए हैं। हमने ओकहेवन डेली को भी पहले से सूचित कर दिया। मिस्टर ब्लैक का केस कल के फ्रंट पेज पर होगा। प्रतिक्रिया कैसी है? बड़े चैम्बर पूरी रात मीटिंग कर रहे हैं। जो लोग पहले मिस्टर ब्लैक के करीबी थे अब खुद को दूर करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जड़ी बूटी के खेत और हर्बल दवा की दुकानें अच्छी चल रही हैं। संपत्ति के कागजात पहले ही ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन वेंस परिवार की संपत्ति 4 हिस्सों में बंट गई है। उनमें से 2 के कागजात साउथ साइड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मार्कस रीड और सिटी वाइड मार्शल आर्ट्स डोजो के मास्टर डेमन पियर्स के पास है। ये दोनों सख्त खेल रहे हैं। मार्कस रीड कहता है उसने नेदर श्राइन से कागजात खरीदे बिल्कुल सही तरीके से। अगर हम उन्हें वापस चाहते हैं तो बाजार मूल्य से 3 गुना खर्च होगा। और डेमन पियर्स? डेमन पियर्स और भी सीधा है। वह कहता है उसने कभी वेंस परिवार का नाम नहीं सुना। जिसकी मुट्ठी मजबूत वही हुक्म चलाता है। मिस्टर वेंस, मिस स्टर्लिंग, वह गायब है। ईथन, अगर तुम क्लारा को जिंदा रखना चाहते हो तो आज रात 12 बजे अकेले ओकहेवन शाखा के नेदर श्राइन पर आना। एक और व्यक्ति लाओ और क्लारा का एक अंग कट जाएगा। यह बात फैलाओ। सबको नेदर श्राइन शाखा के बाहर इंतजार करने को कहो। मेरे संकेत के बिना कोई नहीं हिलेगा। गुरु, मैं अकेला जाऊंगा। जी समझ गई। एथेन, मैंने तुम्हारा 15 साल इंतजार किया है। क्या है?
मैंने सोचा था कि तुम्हारे वेंस परिवार का प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ मिलने पर मुझे औषधीय नसें मिल जाएंगी। मैं हमेशा से गलत था। औषधीय नसें जीवित है। यह खून की शीशी नहीं है या हड्डी का टुकड़ा। यह तुम्हारे वेंस परिवार के खून में पनपने वाली चीज है। जब तक मैं तुम्हारे औषधीय शरीर से निकाले गए अमृत का उपयोग करूं, मैं वह कदम उठा सकता हूं और एक सच्चा देवता बन सकता हूं। मेरे वेंस परिवार की चीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? मुक्ति की 9 सुइयां। अफसोस, तुम्हारी साधना में अभी भी कमी है। आहा, क्यू निर्देशित एक्यूपंक्चर। नरक में जाओ। खत्म हो गया। चलो घर चलते हैं। सावधान। एथन, क्या तुमने नहीं कहा था इस दुनिया में कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो? उठो, मैंने कहा उठो। क्लैरा, मैं हमेशा से तुमसे कुछ पूछना चाहता था। बात मत करो। ये शुआंग, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। तुम क्या तुमने कभी मुझे थोड़ा भी पसंद किया है? हाँ हाँ, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, मैं तुमसे प्यार करती आई हूँ। मैं सगाई स्वीकार करती हूँ। मैं कुछ भी करूँगी। जब तक तुम वापस आओगे, मैं तुमसे कुछ भी वादा करूँगी। सच में? गुरुजी, हम लगभग तैयार हैं। मेरे पास औषधीय काया है। मैं सभी जहरों से प्रतिरक्षित हूँ। ओवरलॉर्ड की छिपी ऊर्जा सिर्फ नीम स्थापना के स्तर पर है। यह मेरी सुरक्षात्मक क्यूई को नहीं तोड़ सकती, लेकिन मैंने तुम्हारी हर बात सुनी। अभी का वार बेकार नहीं गया। इस बार सच में दर्द हो रहा है। कमीने, एथन, तुम कमीने हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुम जानते हो मैंने सोचा तुम। अगर तुमने फिर से मरने का नाटक किया, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं चलेगा। गुरुजी, बाहर के लड़के अभी भी इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम चले जाएं? हैं? यह मेरे छोटे दोस्त की शादी है। मुझे आकर एक टोस्ट शेयर करना था। युवा डॉक्टर, पूरा अस्पताल आना चाहता था। मैंने उनमें से आधों को रोक दिया। मैं बाकियों को नहीं रोक पाया। यह शराब मुझसे भी पुरानी है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, बच्चे। बाईं तरफ फूल ठीक नहीं लग रहे। शायद दाईं तरफ। कोई बात नहीं, बाईं तरफ ही सही। अरे, मैं खुद कर लूंगी। अगर तुम उस दिन सचमुच मर गए होते, मैं कभी शादी नहीं करती। इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ मैं मरना नहीं चाहूंगा। अरे तुम
जब गुरु ने मुझे पहाड़ से उतरकर तुमसे शादी करने को कहा तो मुझे यह एक झंझट लगा, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे खुशी की बात है। तुमने खुद कहा था कोई पलता नहीं। मैं नहीं करूंगा। सभी लोग वेंस परिवार और स्टर्लिंग परिवार के नाम पर टोस्ट, और इस सही जोड़ी के नाम पर। इस नॉन है डालकॉट बैक्स टाइम। वाह,